सलाम दोस्तों, मैं हूँ बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के रहने वाले हरी लाल की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं। दोस्तों, चलिए आज की कहानी हरी लाल की जुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम हरी लाल है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। ट्रक चलाते वक्त मेरे साथ कई खौफनाक हादसे पेश आए हैं, लेकिन आज इस वाक़े के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रक ड्राइविंग का काम कितना खतरनाक और डरावना है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं राजस्थान की एक फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम किया करता था। जब मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया था, तो शुरुआत के 5-6 साल तो मैं सिर्फ दिन के वक्त ही ट्रक चलाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर पैसों का लालच बढ़ने लगा और कुछ सालों के बाद ही मैंने रात के वक्त भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर दिन की एक डिलीवरी की जगह सामान की 2 डिलीवरियां मिल जाएं, तो डबल पैसे मिलते थे। यही सोचकर मैंने रात के वक्त भी ड्राइविंग शुरू कर दी थी। दोस्तों, शुरू के दिनों में तो सब कुछ ही नॉर्मल था, लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया, जिसके बाद तो मैंने काफी महीनों तक ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था। दोस्तों, दिन के वक्त तो मैं सिर्फ अकेला ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन रात के वक्त सामान की डिलीवरी करने के लिए फैक्ट्री के मालिक ने मेरे साथ एक नौकर को रख दिया था। जिस दिन मैं रात को पहली बार अपने ट्रक से सामान की डिलीवरी करने गया था, तो उस दिन फैक्ट्री के मालिक ने एक महेश नामी आदमी को मेरे साथ भेजा था। उस दिन तो मेरी महेश से कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि सामान की डिलीवरी भी पास ही थी। इसलिए हम लोग जल्दी ही वहां पहुंच गए और सामान डिलीवर करके वापस फैक्ट्री भी आ गए। लेकिन उसके बाद जब कभी भी रात के वक्त मैं सामान की डिलीवरी करने जाता, तो अक्सर महेश को फैक्ट्री का मालिक मेरे साथ भेज दिया करता था। कई बार मेरे साथ सामान की डिलीवरी के लिए जाने से मुझे इतना तो पता चल गया था कि महेश दिल का बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि उसका रवैया बहुत अच्छा था। और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। और महेश काम भी बहुत अच्छा करता था। उसे जो भी करने को कहो, वो मिनटों में कर देता था और कभी भी टाल मटोल से काम नहीं लेता था। इसलिए मुझे महेश बड़ा पसंद था। महेश काफी हंसमुख और मजाकिया किस्म का आदमी था, क्योंकि जब हम रात को सामान की डिलीवरी करने जाते थे, तो वो रास्ते में मुझे कभी भी बोर नहीं होने देता था। हमेशा कुछ न कुछ बातें बोलकर मुझे हंसाता रहता था। उसी वजह से कभी कभार लंबा रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता था, क्योंकि बातों के बीच में पता ही नहीं चलता था कि हम कब अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। और हम लोग हमेशा अपने सामान की डिलीवरी खुशी खुशी करके वापस फैक्ट्री लौट आते थे। इसलिए मैंने भी एक दिन फैक्ट्री के मालिक से कह डाला कि आप नौकर के लिए हमेशा महेश को मेरे साथ भेजा करें, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करता है। तब फैक्ट्री के मालिक ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। आज के बाद जहां भी तुम जाओगे, तुम महेश को अपने साथ ले जाया करना। दोस्तों, उसके बाद जब भी कभी मैं रात के वक्त सामान की डिलीवरी करने जाता, तो मैं मालिक से बिना पूछे ही महेश को अपने साथ ले जाता था। उसके ऊपर मालिक ने कभी कुछ एतराज भी नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था कि महेश मेरे साथ गया है। दोस्तों, थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कैसे महेश की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। थोड़े ही दिनों के बाद महेश बेचारे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। मैंने महेश को मशवरा दिया कि तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चले जाओ और वहां जाकर अपना इलाज कराओ। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, तब वापस काम पर लौट आना। लेकिन महेश कहने लगा, फैक्ट्री में बड़ा काम पड़ा है और मालिक मुझे छुट्टी नहीं देंगे।
तभी मैंने महेश से कहा, तुम्हारी तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि तुम काम भी नहीं कर पा रहे, फिर तुम फैक्ट्री में रहकर क्या करोगे। तभी मैंने उससे कहा कि मैं मालिक से बात करूंगा कि वो तुम्हें छुट्टी दे दें। हमारी फैक्ट्री का मालिक इतना सख्त दिल भी नहीं है जो तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें छुट्टी भी न दे। और फिर उसी दिन माल की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मैं महेश को लेकर सीधा मालिक के पास गया और उसके लिए छुट्टी की दरखास्त की। तो मालिक की मेरे साथ बड़ी अच्छी बनती थी। मालिक ने मेरी बात मानकर महेश को 10 दिन की छुट्टी दे दी और उससे कहने लगा कि गांव जाकर फटाफट अपना इलाज कराओ और जल्दी से सेहत याब होकर वापस आ जाओ। लेकिन उसके साथ ही फैक्ट्री के मालिक ने मुझे एक बात कही कि जब तक महेश वापस नहीं आता तब तक रात के टाइम तुम्हारे साथ नौकर के रूप में मेरे पास भेजने के लिए कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है। हर आदमी अपने काम में मसरूफ है। तब मैंने मालिक से कह दिया कि सरकार कोई बात नहीं, मैं सारा काम अकेला ही संभाल लूंगा और जब महेश गांव से वापस आएगा तो फिर तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इस पर फैक्ट्री के मालिक ने भी हामी भर ली और फिर मैं महेश को उसके गांव वाली बस में बिठाने के लिए निकल पड़ा और उसे उसके गांव जाने वाली बस में बिठाकर मैं भी अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि महेश के जाते ही मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आएगा जिसे मैं सारी जिंदगी भुला नहीं सकूंगा। दोस्तों, अभी महेश को गांव गए हुए 2-3 दिन ही गुजरे होंगे कि उसके जाने के बाद मैंने अकेले ही रात के वक्त भी सामान की डिलीवरी करना शुरू कर दी। एक रात मैं सामान की डिलीवरी लेकर निकल रहा था, तभी मुझे फैक्ट्री के गेट पर महेश खड़ा नजर आया। उसे देखकर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन तब भी मुझे ख्याल आया कि महेश इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। उस बेचारे की तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब थी। तभी मैंने अपने ट्रक को रोक कर उसके पास गया। तब तक वो गेट पर वहीं खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर उससे कहा, अरे महेश, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? क्या तेरी तबीयत ठीक हो गई है? तब उसने मुझसे कहा कि उस्ताद, क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ जाऊं? अरे महेश, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मेरा बस चलता तो मैं तुझे जाने ही ना देता, लेकिन तेरी तबीयत बड़ी खराब थी, इसलिए मैंने मालिक से कहकर तुझे छुट्टी दिलवाई थी। खैर, अब तू सेहत याब होकर आ गया है, तो चल मेरे साथ सामान की डिलीवरी करके आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मालिक से पूछ कर आता हूँ। तब महेश मुझसे कहने लगा, अरे नहीं, मालिक से क्या पूछना है? मालिक को तो वैसे भी पहले ही पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही जाता हूँ और हम सामान की डिलीवरी करके वापस आने के बाद मालिक को बता देंगे। फिर मैंने उससे कहा कि तू ठीक होकर आया है, एक बार मालिक से तो मिल ले। तब वो मुझसे कहने लगा कि मालिक से तो बाद में भी मिल लेंगे, पहले काम करना जरूरी है। मुझे उसकी बात थोड़ी ठीक नहीं लगी। वैसे भी हमेशा महेश अपने काम से लगाव रखता था, तो मुझे भी कोई ज्यादा शक नहीं गुजरा। मैं महेश को अपने साथ ट्रक में बिठाकर माल की डिलीवरी करने निकल खड़ा हुआ। उस दिन जहां सामान की डिलीवरी करनी थी, वो जगह फैक्ट्री से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए रास्ता बहुत लंबा था। हमें फैक्ट्री से निकले हुए बड़ा टाइम गुजर चुका था। आज मैंने महसूस किया था कि महेश पहले की तरह बात नहीं कर रहा। वो बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम बैठा है। तब मुझे लगा कि शायद बेचारे की तबीयत इतने दिनों से खराब थी, इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है। तभी मैंने ट्रक में गाना चला दिया। मैं हमेशा से मजहबी गाने सुना करता था, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक में गाना चलाया तो महेश का रवैया मुझे कुछ बदला बदला नजर आने लगा। तब मैंने उससे कहा, क्या हुआ महेश, तू ठीक तो है ना? तो वो कहने लगा, मुझे इन गानों से बड़ी दिक्कत होती है, इन्हें बंद कर दो। तब मैंने सोचा कि आज इसे क्या हो गया है, क्योंकि पहले भी जब हम सामान की डिलीवरी करने जाते थे तो महेश मुझसे खुद कहता था कि उस्ताद ये गाने चलाओ। आज वही महेश मुझे गाने बंद करने को कह रहा था। मैंने सोचा कि बेचारे की तबीयत खराब थी, शायद इस वजह से
से तकलीफ हो रही है। मैंने गानों को बंद कर दिया और थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि हम लोग रास्ता भटक गए थे, क्योंकि जिस रास्ते पर हम लोग थे वो रास्ता काफी वीरान था। तब मैंने हमेश से कहा, अरे यार, लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। तो जवाब में महेश ने मुझसे जो कहा वो सुनकर एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा, उस्ताद, आप रास्ता नहीं भूले बल्कि सही रास्ते पर जा रहे हो। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तब मैंने सोचा, ये महेश को क्या हो गया है, ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। उसके साथ जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात लगी वो ये थी कि महेश हमेशा मुझे उस्ताद जी कहकर पुकारता था, लेकिन अब तो मुझे वो तू तड़ा के बात करता था, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने ये भी सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से महेश ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उसे एक बार फिर से पूछा, क्या तुम इस रास्ते के बारे में जानते हो? तो इस पर महेश ने बड़ी ही अजीब आवाज में कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तब महेश ने मेरी तरफ देखकर एक बड़ी अजीब और भारी आवाज में कहा, मौत का रास्ता यहीं से तो गुजरता है। उसकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि रास्ता बहुत वीरान था और महेश की बातें भी बहुत डरावनी थी। मेरा फोन महेश की सीट पर रखा हुआ था। उसके बाद जैसे ही मैंने नजरें फोन को उठाने के लिए सीट की तरफ घुमाई, जब मैंने गौर से फोन की तरफ देखा तो फोन को देखने के साथ ही मुझे वहां कुछ और भी दिखा। उसे देखकर मेरे पूरे बदन में तो आग लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुश्किल में फंस चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने फोन उठाने के लिए अपनी नजरें घुमाई थी तो मेरी नजरें एक पल के लिए महेश के पैरों की तरफ चली गई थी। मैंने देखा कि महेश के दोनों पैर उल्टे थे। ये देखकर मुझे फौरन समझ आ गया कि ये महेश नहीं है, बल्कि कोई जिन चुड़ैल है, जो महेश का रूप लेकर मेरे साथ ट्रक में बैठ गया है। शायद ये मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे मार डालेगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तब ही उसने मुझसे कहा कि ट्रक को यहीं रोक दो। लेकिन मैंने सोचा, अगर ट्रक को यहीं सुनसान रास्ते पर रोक दिया तो ये मुझे पक्का मार डालेगा। अगर मैं ट्रक को थोड़ी दूर किसी बस्ती में ले जाऊं तो शायद मेरी जान बच जाए। दोस्तों, उसी उम्मीद में मैंने ट्रक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। ये देखकर वो जिन चुड़ैल जो भी था वो बड़े गुस्से में आ गया और मुझसे कहने लगा, तुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ट्रक को यहीं रोक दो, मतलब यहीं रोक दो। लेकिन मैंने उसकी बात को टालते हुए ट्रक को तेज चलाना शुरू कर दिया। तभी वो मेरी तरफ एक अजीब सी आवाज में गुर्राने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने असली रूप में आ गया। उसका चेहरा बदलने लगा था। उसके हाथों के नाखून बहुत लंबे हो रहे थे। उसकी चमड़ी काली पड़ गई थी। उसके बाल बड़े लंबे हो गए थे। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था। अब वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा था। उसकी आवाज और उसका रूप देखकर मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं था। मेरी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद मेरा ट्रक सड़क के किनारे एक दरख्त से जा टकराया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक डॉक्टर आया। उन्होंने मुझे होश में आता देखकर किसी को आवाज दी तो कुछ लोग अस्पताल के कमरे के अंदर आ गए। उन लोगों में कुछ मेरे घर वाले थे और फैक्ट्री का मालिक भी था। तब मालिक ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, ये सब कैसे हुआ? तो मैंने मालिक को शुरू से लेकर आखिर तक जो भी मेरे साथ हुआ था वो सारा वाकया बता दिया।
तब मालिक मुझसे कहने लगा, अगर वो महेश नहीं था तो वो फिर कौन था, और उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे अलावा उसका क्या बना। तभी मैंने मालिक से कहा, आप एक बार महेश के नंबर पर फोन करके पूछिए कि अब वो कहाँ है। तभी मालिक ने वही महेश को फोन लगाया तो महेश ने फोन उठा लिया। उसने बताया कि वो अभी तक गांव में है और वो अपना इलाज करवा रहा है। तभी वहां अस्पताल की डॉक्टर आई और उसने बताया कि अस्पताल वाले किसी मरीज को एम्बुलेंस में उसके घर छोड़कर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने मेरे ट्रक का एक्सीडेंट देखा और मुझे जख्मी पाकर वो एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले आए। एक बात तो मैं अच्छी तरह जान चुका था कि वो महेश नहीं था, बल्कि एक छलावा था जो महेश के रूप में मेरे साथ उस रात ट्रक में सफर कर रहा था। और खुदा खुदा करके उस दिन मेरी जान बच गई, वरना मेरे साथ पता नहीं क्या होता। इस तरह मैंने कुछ सालों तक ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया था। और दोस्तों, अब तो मैं सिर्फ दिन के वक्त ही ट्रक चलाता हूँ और अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर अदा करें। शुक्रिया।